नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। स्थानीय निकाय व पंचायती राज संस्थान लोकतांत्रिक प्रणाली के वह हिस्से हैं जिसमें हर आम और खास को काम पड़ता है। शहर हो या गांव, यहां की बुनियादी सुविधाएं मुहैया करने वाली ये दोनों संस्थान गाहे बजाए जनहित की योजनाओं में बड़े घोटाले तथा अनियमितता के आरोपी भी बनते हैं और ऐसा ही लगातार मैरवा में देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि सिवान जिले का मैरवा नगर पंचायत सबसे पुराना नगर पंचायत होने के बाद भी यहाँ अपने विकास और अपने उद्धार के लिए किसी तारनहार की तलाश कर रहा है। हम आपको बता दें कि अरसे से यहाँ भ्रष्टाचार को लेकर के कई तरह के विवाद रहे हैं और इन विवादों को लेकर के कई बार यहाँ वार्ड पार्षद समेत सभापति तक आमने सामने आ चुके हैं। नया मामला आज सामने आया है। टैक्स की रसीद और तमाम तरह की जो टेंडर की प्रक्रिया है उसमें बढ़ती गई अनियमितता को लेकर के यहाँ के एक समाजसेवी हैं और साथ ही जीरादेव विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे कृष्णा जी कुशवाहा ने नगर पंचायत पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसके कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिना टेंडर के कार्यों को बंदर बांटकर इससे धन उगाही की जा रही है और नगर पंचायत को दुकान बना दिया गया है, इनके आरोपों में कहीं न कहीं सच्चाई भी है। इस बात को दबे जुबान यहाँ के लोग भी स्वीकार करते हैं। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों नगर पंचायत में हुए टेंडर में यहाँ के वार्ड पार्षद और कुछ संवेदकों की मिलीभगत से आनन फानन में करोड़ों के काम आपस में बंटवारा कर लिया गया। यही मूल भ्रष्टाचार की जड़ है। हम आपको बता दें कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी मझौली मोड़ के नाले के चपेट में आने से आज एक तेल लदा टैंकर यहां पलट गया और पलटने के बाद यहां पर अनहोनी की आशंका से जब लोग दौड़े तो यहां ईश्वर की कृपा से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बावजूद इसके लोगों के बीच भय मिश्रित दहशत है। लोग बाग कह रहे थे कि यदि यह घटना रात की नहीं होती तो निश्चित कोई बड़ा हादसा होता और बड़े पैमाने पर यहाँ जान माल की क्षति होती। पलटने की सूचना पर पहुंचे मैरवा के समाज सेवी एवं यहाँ की प्रत्याशी रही सुशीला देवी के पति कृष्णा जी कुशवाहा ने इसे काफ़ी दुखद बताया और बताया कि यदि यहाँ के जनप्रतिनिधि ईमानदारी से कार्य किए होते तो निश्चित तौर पर इस तरह के हादसों पर नियंत्रण किया जा सकता था। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं अपने कानों में तेल लगा करके केवल नगर पंचायत को दुकान बनाकर कमाई के चक्कर में है, जिसके नाते लगातार नगर पंचायत भ्रष्टाचार का अड्डा बनता जा रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि नगर पंचायत से भ्रष्टाचार को रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में नगर पंचायत में तालाबंदी से लगायत चक्का जाम और तमाम तरह के अहिंसात्मक आंदोलन किए जाएंगे। हम आपको जोड़ते हैं यहाँ के समाजसेवी एवं प्रतिष्ठित व्यवसायी कृष्णा जी कुशवाहा से। इनसे जानेंगे कि इधर समय रहते अगर भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा तो इनकी रणनीति क्या होगी। कृष्णा भैया, अभी मैरवा में एक बड़ा हादसा पेश आया है और यह हादसा है एक सोयाबीन का तेल लदा टैंकर मझौली मोड़ पर पलटा है। आज माने संजोग से स्कूलों की छुट्टियां हैं, नहीं तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में आज लोग घायल होते और बड़ी दुर्घटना होती। इसके लिए किसे जवाबदेह और जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, जवाबदेही यहाँ के नगर पंचायत के ईओ का है और नगर पंचायत का चेयरमैन का है। इसके पहले भी मैंने लिखित रूप से और मौखिक जा कर के बोला और इसके पहले भी इंटरव्यू में हम बोले थे कि वहाँ का जो दुर्दशा है, जिस दिन घटना होगी बहुत लोग मरेंगे, बहुत लोग का दुकान दब जाएगा उसमें, जो आज वही हाल हुआ। आज कई दुकान दबने से बचा है। मैंने ड्राइवर की होशियारी समझिए कि वो मैंने किसी तरह से उसको रोक लिया। देखिए, रात का बात था जी। अगर ये रात में घटना नहीं हुआ था, दिन के बात होता तो वहाँ 2-4 लोग जरूर उसमें दब गए होते और वहाँ के दुकानदार भी मर जाते। इसका किसी तरह का एक पैसे का भी चिंता नगर पंचायत के ईओ, चेयरमैन और जो उस इलाके का वार्ड है, इन लोगों को एक पैसे का लेना देना नहीं है। खाली नगर पंचायत में लूट खटसोट से ही इन लोगों का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल बनवा करके ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कैसे किया जाए। ये लोग नगर पंचायत नहीं चला रहे, ये लोग नगर पंचायत को दुकान बना दिए हैं। माल लगाइए और माल पाइए, एक सूत्री काम है इन लोगों का। अभी देखिए, अभी तो नया ईओ साहब आई है, नया मैडम आई है, उनसे जाकर हम भेंट करते हैं। मान के चलिए कि आगे चलिए गुठनी मोड़ पर एक खड्डा बना हुआ है जी। इसके पहले भी खड्डा बना, कई लोग उसमें गिरे, उनका हाथ मुंह फूटा जी, हाथ वो टूटा, प्लास्टरा हुआ, 50,000 रुपया लोग लगाए।
और वही हाल है मझौली रोड का। मझौली रोड से थोड़ा सा आगे बढ़िए तो रोज कितना आदमी का पैर हाथ का पलस्तरा हो गया, कितना गाड़ी टूट काट गया है ना। लेकिन इस पर किसी को कोई मतलब नहीं है। इसी रोड से हमारे डीएम साहब भी आते हैं, हमारे विधायक जी जाते हैं, हमारे एमपी साहब आते हैं, लेकिन किसी को कोई इससे मतलब नहीं है। भले यहाँ की पब्लिक गड्ढा में गिरे ढहे। एक चीज़ और कृष्णा जी, पहले नगर पंचायत में परंपरा थी कि जो भी काम होता था वो काम बाकायदा सरकारी टेंडर होता था, संविदा होती थी, टेंडर खुलता था और उस टेंडर में जो लोग बेहतर कार्य करने का दावा करते थे, जिन ठेकेदारों का बढ़िया रिस्पांस रहता था, उन्हें काम कराने के लिए दिया जाता था। लेकिन आने वाले दिनों में देखा गया, कुछ दिनों से यहाँ पर परंपरा बन गई है कि सारे वार्ड और सारा जो यहाँ का कुनबा है मिल बैठ के बांट ले रहा है काम, और इससे कामों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसे लेकर के क्या मांग करेंगे सरकार? सीधा बात है, हम जो भी कहते हैं तो थोड़ा उन लोग नाराज़ हो जाते हैं कि अगर टेंडर होता तो एक बार में 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख 40 लाख का काम होता। लेकिन ये लोग अपने में काम कराने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके ये लोग काम करवाते हैं और पैसा का उगाही कर रहे हैं। और नया जो ईओ साहब आई है उनसे हम जाकर मिलेंगे और अपने संदेश में ये कह देना चाहते हैं, अब हम लोग यहाँ पर आंदोलन खड़ा करेंगे। गांव-गांव के पूरे नगर पंचायत के जितने गांव हैं, बाज़ार के लोग हैं, सब लोग मिल कर के नगर पंचायत का हम लोग घेराव करेंगे। नगर पंचायत में ताला लगाएंगे। नगर पंचायत की क्या ज़रूरत है हम लोग को मैरवा में? इससे बढ़िया तो पंचायत है। नगर पंचायत का मतलब क्या? इतना टैक्स दीजिए, क्या मतलब है टैक्स देने का? जब पानी होता है तो चेयरमैन साहब घर में सोए रहते हैं, आ करके जब पानी होता है तो एक बार नज़ारा देखिए मैरवा का कि मझौली रोड का क्या हालत है, थाना रोड का क्या हालत है, लाल कोठी के अगल बगल का क्या हालत है, कितने लोगों के दुकान में पानी ढूक रहा है। इस सब को क्या मतलब है? खाली रुपया आना चाहिए। नगर पंचायत दलालों का अड्डा बन गया है। कृष्णा जी, सरकार में आप लोग हैं, आप भी भाजपा नेता होने के साथ साथ यहाँ आप चेयरमैन पद की प्रत्याशी थी आपकी पत्नी, तो जिम्मेदारी कहीं न कहीं से आपकी भी बनती है। तो यदि आपके इस चेतावनी का, आपके इस संदेश का प्रभाव नहीं पड़ता नगर पंचायत पर, तो आप क्या करेंगे आगे? अगली रणनीति आपकी क्या होगी? अब देखिएगा, अभी दशहरा बीत जाने दीजिए, प्रभाव दिखाई देने लगेगा। हर क्षण पर, हर पग पर हम लोग जा करके उनका विरोध करेंगे। जो भी काम अभी हो रहा है, जाइए ना, जो भी काम हुआ, 6 महीना पहले काम हुआ, रोड टूट गया, 3 महीना पहले हुआ, गिट्टी उजड़ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? एकदम पूरी ये लूट का अड्डा बना है। लूट, नगर पंचायत मतलब लूट का अड्डा। सरकार से क्या मांग करेंगे? नीतीश जी सूबे के सुशासन की सरकार और न्याय के साथ विकास की बात कर रहे हैं, डीएम साहब और खास करके नगर पंचायत के जो मंत्री हैं, नगर आवास विकास मंत्री, मांग क्या करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? अच्छा, मान लीजिए जो भी बात है, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी या और भी इसके अधिकारी हैं, नगर पंचायत के अधिकारी हैं, उनको तक ये बात पहुँचेगी तब ना उनको समझ में आएगा। उनको क्या बुझा रहा है? सारा तो जिम्मेवारी ईओ साहब के पास है। अभी हम डीएम साहब को दरखास्त देने जा रहे हैं इसी के विपक्ष में। चलिए, जरूरत पड़ा तो फिर हम जाएंगे नगर पंचायत मंत्रालय में जाएंगे। नाम बता दीजिए। भ्रष्टाचारी कम से कम खत्म हो। नाम परिचय दे। श्रीनगर मैरवा।